जंगल के बारे में शायद आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ काफी ज्यादा सख्त नियम होते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही जानवर रह सकता है जिसके पास या तो काफी सारी ताकत हो या फिर उसको अपने आप को बचाने की काबिलियत हो। यहाँ पर हर रोज लड़ाई होती है। कोई तो लड़ाई करता है शिकार बनाने के लिए और कोई लड़ाई करता है अपने आप को शिकार बनने से बचाने के लिए। और जंगल का यही नियम है। इसी नियम के चलते अक्सर हम लोग यहाँ पर भयंकर लड़ाई देख पाते हैं। जहाँ आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे ही कुछ खतरनाक लड़ाइयाँ, जहाँ आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे। इसीलिए दोस्तों बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जंगल के काफी सारे जानवर एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन हैं और उन्हीं में से मैं बात कर रहा हूँ राइनो वर्सेस बफेलो के बारे में। जहाँ अगर इन दोनों के शरीर की बात की जाए तो ये दोनों ही काफी ज्यादा विशालकाय दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सोचकर देखिए, अगर ये दोनों ही आपस में लड़ाई करने लगे तो मंजर क्या होगा। अफ्रीकन लोगों का कहना है कि ये दोनों शुरू से ही एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन हैं और यहाँ पर मौजूद इस राइनो ने पास खड़ी बफेलो पर हमला कर दिया। लेकिन भैंस को इस बात का शायद अंदाजा ही नहीं था, जिसके चलते भैंस उसके सामने कमजोर पड़ती दिखाई देती है। लेकिन राइनो था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और ऐसा करते करते उसने भैंस को मानो उठाकर फेंक ही दिया होता और इनकी लड़ाई काफी देर तक यूं ही चलती रही और आखिर में भैंस ने ही हार मान ली। यहाँ पर हम एक लेपर्ड को देख सकते हैं जो कि बड़े ही मस्त मिजाज से सो रहा था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके पास जंगल का राजा आ चुका है और जंगल का राजा आए और वो उठकर उसे सलाम ना करे, ऐसे में तो यार इसकी जान जाना आम बात थी। जिसके बाद राजा जी को शायद इसी बात पर इसके ऊपर गुस्सा आ गया और उन्होंने लेपर्ड के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन आज शायद शेर का दिन खराब था क्योंकि टाइम रहते लेपर्ड की नींद खुल गई और उसने वहां से भागने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। लोयन वर्सेस जिराफ। वैसे पहली नजर में देखा जाए तो जिराफ और लोयन का तो कहीं मुकाबला ही नहीं, क्योंकि जिराफ काफी ज्यादा साधारण जानवर है। लेकिन सोचकर देखिए, इस साधारण जानवर का सामना अगर शेर से हो जाए तो क्या होगा। अरे सोचने वाली क्या बात है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। वैसे तो जिराफ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन अगर इनकी जान पर बात आ जाए तो ये शेर पर भी हमला करने में बिल्कुल नहीं कतराते। और बिल्कुल इसी तरह ये जिराफ भी अपनी जान बचाने के लिए शेरों को अपने पैरों से बड़े ही बुरे तरीके से रौंद देता है। जिराफ उसके सिर पर इतनी सारी लातें बरसा देता है जिसकी कोई हद ही नहीं। लगता है आज तो ये दर्द के मारे सो ही नहीं पाएगा। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलिए दीवाने, आवारे और पागल जानवर से, जो अपने ओपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान तक गवा देते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कंगारू के बारे में। ये वो आशिक मिजाज जानवर है जो कि फीमेल कंगारू को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपस में लड़ाई कर बैठते हैं और इसी के चलते इनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभार तो इनकी मौत भी हो जाती है। और ऐसी ही लड़ाई हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। शायद आप लोगों को ये लड़ाई जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये जानवर ही कुछ ऐसा है जो चार पैरों पर नहीं जबकि इंसानों की तरह दो पैरों पर खड़ा होकर इंसानों की तरह ही एक दूसरे को लात घुस्से मारता है। लायन वर्सेस बफेलो। अगर देखा जाए तो भैंस अपने आप में इतना बड़ा जानवर है कि अगर उसका शेर शिकार कर ले तो उसे अगले काफी दिनों तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं। और ऐसे में जब अक्सर इन्हें अकेली भैंस दिखाई पड़ती है तो ये बिना देरी किए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और आज हालात कुछ उल्टे थे, क्योंकि आज अकेली भैंस नहीं जबकि शेर था और वो भैंसों के झुंड के बीच फंस जाता है और भैंसों के पूरे झुंड ने उसे दबोच लिया।
यहाँ पर इस शेरनी ने भैंस के ऊपर हमला तो कर दिया, लेकिन इसका दाव इसी के ऊपर भारी पड़ता नजर आया और आखिर में जब अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ती है तो भैंस उसे एकदम से लपकने की पूरी कोशिश करती है। मुझे नहीं लगता कि आज ये अपनी जान बचा पाएगी। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ हर रोज एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो।